तो स्वागत है आपका भाई हमारी चैनल आयुर्वेद्या पाठशाला में। तो अब आग्र्य द्रव्य के पार्ट 10th के बारे में, इसके पहले मैंने 9th पार्ट 9 पार्ट करके हमने वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखी हो तो भाई देख के आ जाओ, है ना, फिर इस पे आ जाना। इसको भी देख लो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी पढ़ लो, ऐसा कोई फर्क नहीं है कि भैया वो वीडियो देख के आओगे तभी। इसको भी देख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, हम समझा देंगे आपको इस वीडियो में भी। तो भैया सबसे पहले हमारा क्या होता है, याप्यनानाम वृद्धियो। याप्यनानाम वृद्धियो मतलब वृद्ध अवस्था में तो अगर आपको जीवन यापन करना है तो भैया आपको सेवा करनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं ना यार, अब तो वृद्ध हो गया भैया, आप तो गोलियों के सहारे ही चलेंगे, मैं सेवा के सहारे। अब कहते हैं ना भैया, भाई बड़े बूढ़े बोलते हैं कि भैया अब हमने बचपन में तुम्हारी सेवा कर ली, अब बुढ़ापे में आप हमारी सेवा करना। तो सेवा पानी होता है भैया। तो वृद्धियों को तो याप्यनानाम, वृद्धों की तो भैया आपको या अपना नाम, अगर जब तक उनको चलाना है तो उनको या तो औषधियाँ देनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, उनकी देख रेख करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक ही हैं। जैसे आप बच्चे थे, बालक थे, तो आपकी माँ ने आपका ध्यान रखा, ऐसे ही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो वृद्ध हो जाएगी तो उनको भी याद करना, मतलब वृद्धों की सेवा ही करनी है, उनको दवाई गोली पे वृद्धावस्था ऐसी ही निकलती है। तो ये वाली बात हो गई इसमें, तो है ना। फील करो, समझने की कोशिश करो। बात होगी दुष्चिकित्सा नाम सन्निपात। भाई देखो कैसे कंफ्यूज हो रहा है डॉक्टर, मतलब ऐसी सन्निपात चिकित्सा में तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन से दोष को ठीक करूं, क्योंकि तीनों दोष मिल गए, वात भी मिल गया, पित्त भी मिल गया, कफ भी मिल गया, भाई क्या करोगे भैया। तो ये दुष्चिकित्सा चिकित्सा ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, बट हाँ ये है कि भाई बहुत कठिन सा है। इसलिए कोशिश करो कि भैया रोग अगर एक ही अवस्था में हो ना, वात या तो वात की या पित्त की या कफ की, उसी में चिकित्सा कर लो। क्योंकि सन्निपात अवस्था में रोग को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये याद रखो, ठीक है भैया। रोगाणाम ज्वर, भैया रोगों का राजा है ज्वर। क्योंकि कोई भी, अब याद रखो, देखो अगर आदमी की या व्यक्ति की कभी मृत्यु भी हो रही है ना तो ज्वर से होगी, ऐसा है। तो आयुर्वेद में कहा है अगर मृत्यु हुई तो ज्वर उत्पन्न जरूर होता है, मृत्यु के पहले ज्वर होना ही होना है। तो रोगाणाम ज्वर, ऐसे भी सिम्टम है यार, हर चीज में तो ज्वर आता है। रोग समूह नाम राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा को क्या बोलते हैं, रोगों का समूह, ठीक है, ठीक है। क्योंकि राजयक्ष्मा में क्या है भैया, पूरे शरीर का शोष हो रहा है एक तो इसमें, है ना भैया, सारी धातुओं का प्रतिलोम गति से हमारा क्षय हो रहा है। तो भैया रोगों का समूह है बहुत सारे, इसमें एक डिजीज नहीं है, रोग मिलके अगर राजयक्ष्मा बनाते हैं, क्योंकि शरीर को शोष कर देते हैं भैया, बहुत ज्यादा बेकार चीज हो जाती है। राजयक्ष्मा से बचो, ठीक है ना। 4 कारण है इसके, पढ़ाऊंगा राजयक्ष्मा भी, उसमें बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें, देखना। अनुशस्त्राम जलोका, जलोका अनुशस्त्र बोला है, जलोका को क्या बोला है, अनुशस्त्र। आपको अनुशस्त्र याद रख लेना, कोई अनु यंत्र पंत्र पता नहीं क्या क्या ऑप्शन में दे देते हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनुशस्त्र बोला है जलोका को, ना कि शस्त्र बोला है। आरोग्य देशाना मरुभूमि, मरुभूमि मतलब अपना अगर इंडिया में बात करें, राजस्थान डेजर्ट एरिया है ना, तो मरुभूमि आरोग्य देश, यहाँ पे डिजीज कम होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे डिजीज होते हैं अनुदेश में, उधर चले जाओ जहाँ पे अनुदेश है ना, वहाँ पे भाई कफ बाहुल्य होता है। अब मरुभूमि में तो क्या है, वात पित्त बाहुल्य होता है यहाँ पे, लोगों की प्रकृति वात पित्त जो होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिजीज क्या है, कम होते हैं मरुभूमि में। देखो कैसे मरुभूमि है, मैं कम ही है वहाँ पे, डिजीज ज्यादा नहीं। आतुर गुणानाम निर्देशकारी, तुम भैया आप भी चाहोगे आपके ओपीडी में कोई भी पेशेंट है आपका निर्देश का पालन करे, भैया मैं बोलूँ ये गोली सुबह खानी है शाम को, भैया उस जो सुबह वाली गोली शाम को खा ली तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा उस पर पेशेंट में। तो ये वाली बात होगी। तो भैया आतुर मतलब जो रोगी है वो हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ कर क्या रहा है। मैंने बोला भैया ये गोलियां 7 दिन तक खानी तो 7 दिन तक खा, 5 दिन तक खानी 5 दिन तक का, 1 महीने खानी है। अब खा नहीं रहा भाई तो तुम्हें वो नहीं मान रहा तो भैया तुम्हें मन नहीं करेगा यार मैं क्यों कैसे ट्रीटमेंट करूं इसका, ये बात तो सुनता नहीं है। तो ये वाली बात हो गई भी। तो आतुर गुण, आतुर का क्या गुण है भाई, निर्देश का पालन, जो डॉक्टर बोले उसकी आज्ञा का पालन करो। कैसे, देखो डॉक्टर बोल रहा है, वो लड़की भी बोल रही है, देखो फोटो में देखो, हाँ कि ये सुनो ये करो ये डिवीज ये पालन करना है। तो ये वाली बात हो जाती है इसमें। व्रजनाना नास्तिक, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते उनको बोलते हैं नास्तिक, मतलब किसी भी धर्म का जो पालन नहीं करता सुना उनको व्रज। देख कैसे वो भगवान को नहीं मान रहा है, जो गोड लिखा वो कटा हुआ है ना, और वो भाग रहा है दूर, इसका मतलब उसको त्याग रहा है, वो दूर भाग रहा है। व्रजनाम तो जो नास्तिक उनको त्याग करना है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, भाग्य देखो कैसे भाग रहा है वो। तो अगला है हमारा औषधीना नाम विज्ञानम। तो औषधि क्या है, विज्ञान का एक विज्ञान है, मतलब विज्ञान का पार्ट है, ये वाली चीज है औषधि नाम।
तो विज्ञान औषधि नाम। तो ये भी एक मैं बताऊंगा कि प्रणाभिसार वैद्य है, उनमें भी विज्ञान वर्ड से ही आप पहचानोगे कि उनको औषधि का जो ज्ञान होता है, विज्ञान में क्या होता है, औषधि जो मेडिसिन के बारे में जो पढ़ते हैं, तो वो वाली बात होगी। तो विज्ञान से कोरिलेशन क्या कर दिया, औषधियों का, औषधि नाम विज्ञानम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक करो, है ना।